आपका जो क्वेश्चन मतलब अगला आपका पॉइंट है सीधा एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कैसे करते हैं भाई। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। आपके एग्जाम में ना एपोस्ट्रोफी एस से 2-3 पॉइंट आते हैं, उन 2-3 पॉइंट को मैं यहाँ पे पॉइंट वाइज लिख देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है मेरे भाई, ध्यान देना। पहला पॉइंट आपका ये होता है कि जभी भी, ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस देखे, एक तो एपोस्ट्रोफी एस सामान्यतः लिविंग थिंग्स के साथ आता है, ठीक है, तो लिविंग बींग्स के साथ आता है। तो लिविंग बींग्स के साथ अगर एपोस्ट्रोफी आएगा तो चलेगा, लेकिन नॉन लिविंग के साथ, नॉन लिविंग थिंग्स, इनके साथ में सामान्यतः एपोस्ट्रोफी एस नहीं आता है। हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। कैसे होते हैं, क्या क्या एक्सेप्शंस होते हैं, ध्यान देना एक बार। कुछ ईडियम्स ऐसे हैं जिनमें एपोस्ट्रोफी एस आ जाता है। इसके अलावा अगर किसी वस्तु का पर्सोनिफिकेशन कर दिया जाए तो पर्सोनिफिकेशन के केस में नॉन लिविंग थिंग्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस आ जाता है। अब व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है। पर्सोनिफिकेशन बहुत सिंपल चीज़ है। क्या सिंपल चीज़ है, एक बार ध्यान देंगे, सुनिएगा एक बार ध्यान से, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन एक बहुत ही सिंपल चीज़ है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को एक पर्सन के रूप में रिप्रेजेंट करना, किसी चीज़ को एक पर्सन जैसी क्वालिटी से अटैच कर देना, क्वालिटी से जोड़ देना। किस तरीके से, जैसे कि आपने अक्सर करके सुना होगा नेचर्स लॉ। सामान्यतः लॉज बेसिकली लोगों के द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन नेचर का अगर कोई लॉ है तो नेचर बेशक नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन नेचर्स लॉ हम कह पाते हैं। लाइक ड्यूटी तो एक नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन हम कहते हैं ड्यूटीज कॉल। अब जनरली कॉल किसकी होती है, ह्यूमन बींग्स की, लेकिन ड्यूटी को हमने एक कॉल दे दिया, इसका मतलब है कि यार एक ऐसी क्वालिटी अटैच कर दी जो कि ह्यूमन बींग से रिलेटेड है। लाइक कई बार आपने सुना होगा, लाइक हम कह सकते हैं नेचर्स ब्यूटी। अब ब्यूटी किसका कॉन्सेप्ट है, ह्यूमन बींग्स का, तो इसका मतलब है नेचर की ब्यूटी की बात कर रहे हैं तो वहां पे लगा देंगे, क्योंकि ब्यूटी एक ह्यूमन कॉन्सेप्ट है, तो पर्सोनिफिकेशन वहां पे हमने कर रखा है। तो आप आसानी से कह सकते हो कि पर्सोनिफाइड अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट कैसा है जो कि पर्सोनिफाइड है, तो उसके साथ में भी आपका ये चल जाता है एपोस्ट्रोफी एस, ठीक है। इसके अलावा मेरे भाई प्लेसेस के नाम के साथ, ठीक है, टाइम के एक्सप्रेशंस के साथ में, या फिर कभी भी मेजरमेंट की बात करेंगे, मेजरमेंट के केस में भी एपोस्ट्रोफी एस चल जाता है। तो एक तो कब आ सकता है, कब नहीं, इसीलिए सिंपल आपको ध्यान ये रखना है कि कब नहीं आ सकता है, नॉन लिविंग थिंग्स के केस में नहीं आता, अदरवाइज चल जाता है। अब दूसरा पॉइंट इसमें क्या आता है भाई, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या आता है इसमें, अगर कोई नाउन पहले से हिसिंग साउंड पे एंड हो रहा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी में पहले से एस आ रखा है, तो फिर यहाँ पे अलग से एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है। जैसे समझना, आप कभी ये नहीं लिख सकते हैं बॉयज यानी एक से ज्यादा फिर एस लगा दें, गलत। आप इसको दो तरीके से लिख सकते थे। अगर सिंगुलर बॉय की बात कर रहे थे तो बॉयज, ये सिंगुलर का केस बनेगा। अगर प्लूरल पे एपोस्ट्रोफी एस लगाना है तो आप बेसिकली कैसे लिखोगे इसको, तो बॉय को पूरा लिखोगे, फिर बॉयज लिखा, और फिर इस पे एपोस्ट्रोफी एस लगा दोगे, प्लूरल। अब ये प्लूरल सिंगुलर क्यों हो रहा है, देखो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी बॉय पे लगाए तो ये तो सिंगुलर होता है, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी बॉयज पे लगाए। अगर इसके इधर एस पहले से अवेलेबल है तो एक और एस लगाने की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रख लेना है। देखिए एक बार, तो लिविंग बींग्स एंड फिक्स्ड एक्सप्रेशंस में एस का प्रयोग करते हैं, लिविंग बींग्स वाले में, ठीक है। जैसे राम्स बुक हो गया, डॉग्स टेल हो गया, टुडेज न्यूज हो गया, अ डेज वर्क हो गया। जो प्लूरल नाउन्स होते हैं बेसिकली एस पे खत्म होते हैं, तो वहां पे सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाना है, एक्स्ट्रा एस नहीं लगाना है। कॉमन पोजेशन, यानी कि अगर दो लोगों की कोई सिंगल वस्तु है तो जो बाद वाला व्यक्ति है सिर्फ उस पर एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, और दो लोगों की अगर अलग अलग वस्तु हैं तो दोनों पे अलग अलग एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं बात करना चाह रहा हूं कि मेरी किताब और रोहन की किताब, जैसे दो अलग अलग किताबें हैं, ये रोहन की, मेरी है, तो मैं क्या कहूंगा, मतलब प्रशांत की किताब और रोहन की किताब, ठीक है। तो प्रशांत एंड रोहन्स बुक्स, क्योंकि दोनों की अलग अलग है, दोनों पे एपोस्ट्रोफी। ये मान लीजिए कि ये दोनों किताबें, या फिर एक ही किताब रख लेते हैं एक बार, ये किताब है, यही प्रशांत की है और यही राधिका की है, तो प्रशांत एंड राधिकाज बुक्स। अब सिर्फ एक बार एपोस्ट्रोफी लगाना है क्योंकि दोनों की कॉमन चीज है।
तो कॉमन पोजीशन का केस होगा तो एपोस्ट्रोफी एक व्यक्ति पाएगा। अगर चीजें अलग अलग होंगी तो दोनों व्यक्तियों पे लगाएंगे। तो यही यहाँ पे बता रखा है, जब दो नाउन मिलकर एक ही चीज को ओन करें तो सिर्फ लास्ट नाउन पे एपोस्ट्रोफी एस लगता है। जैसे राम एंड श्याम्स फादर, यानी कि फादर एक ही है। अगर दोनों के अलग होंगे तो राम्स एंड श्याम्स और फिर फादर्स, इस तरीके से लिखेंगे और फिर आर भी आएगा। सेपरेट पोजीशन यानी कि जब दो अलग अलग चीजें होती हैं तो बेसिकली दोनों पर अलग अलग यूज करना, जो मैंने आपको बताया था अभी। मेजरमेंट दिखाने के लिए जैसे ग्राम पाउंड किलो भी बताया था ना, मेजरमेंट वाले पे भी बेसिकली एपोस्ट्रोफी ऐसा आ जाता है। जैसे ग्राम्स वेट लिख दिया। ये एक रेजर्स एज करके काफी पूछा जाता है एक दो एग्जाम में, सीडीएस वगैरह में। 1 मीटर्स लेंथ, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं। ठीक है। टाइम बताने वाले शब्दों के साथ में एपोस्ट्रोफी आता है, जैसे एन आवर्स वेट, अ डेज जर्नी, अ मोमेंट्स डिले, इस तरीके से। के अलावा इंडेफिनिट प्रोनाउन जो होते हैं ना मेरे भाई, इनके साथ में भी अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जा सकता है। एवरीवन्स अटेंशन, एवरीवन एल्सेज अटेंशन। अगर एल्स आ रखा होगा तो एल्स पे अपोस्ट्रोफी लगता है, और अगर यहाँ पे बेसिकली सिर्फ एवरीवन होगा तो एवरीवन पे लगेगा। तो ये ध्यान रखेंगे। आज ये भाई एग्जांपल्स देख लेते हैं। द बुक्स कवर, भैया कवर क्या है, तो ये बुक क्या है, नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग है तो अपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा। यहाँ पे हमें क्या लिखना चाहिए, द कवर ऑफ द बुक, कवर ऑफ द बुक इज ब्लू, तरीके से। ठीक है। पवन एंड जावेद्स बैग्स, दोनों के अलग अलग हैं। अगर अलग अलग हैं तो इसका मतलब पवन्स एंड जावेद्स बैग्स। द वुमेन्स हॉस्टल, अब देखो हॉस्टल कैसा, महिलाओं का हॉस्टल, तो यानी कि महिलाएं इसे ओन करती हैं, तो इसको ऐसे करके लिखना पड़ेगा, द विमेन्स हॉस्टल, द विमेन्स हॉस्टल। एपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा। कई बार जैसे आज ऐसे करके एग्जाम में आया हुआ है, टुडेज न्यूज, आज की न्यूज, आज की न्यूज है तो टुडेज न्यूज, इस तरीके से हमें लिखना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। देखो एक बार क्वेश्चन, द चेयर्स लेग इज ब्रोकन। अब ये देखो हाल फिलहाल के एग्जाम्स में अगर देखोगे ना तो कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये बहुत पुराने पुराने एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं, आजकल इसको पूछते नहीं है, क्योंकि ना मॉडर्न इंग्लिश इसको एक्सेप्ट करने लग गया, इसीलिए आजकल इसको अवॉइड किया जाता है। वैसे इसका एग्जैक्टली करेक्ट क्या होगा, तो आप कहोगे सर द लेग ऑफ द चेयर, द लेग ऑफ द चेयर, इस तरीके से इसको लिखा जाता है। ठीक है। देखो अगला, देयर इज नो मनी इन राजेश एंड रीमास जॉइंट अकाउंट। अब जॉइंट अकाउंट है तो ये तो एक कॉमन होगा, कॉमन होगा तो दोनों पे अपोस्ट्रोफी नहीं आएगा, तो इस पे से हटा देंगे भाई। ठीक है। देखो सीपीओ में पूछा गया 2017 में। आगे, द टेबल्स लैग हैव बीन एलेबोरेटली, ये इनकम टैक्स 2009। पुराने ही क्वेश्चन है, नए इस पे आते नहीं है आजकल, एपोस्ट्रोफी एस पे बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। तो अगेन वही बनेगा, द लेग्स ऑफ द टेबल, द लेग्स ऑफ द टेबल हैव बीन एलेबोरेटली कार्व्ड, इनको एलेबोरेटली कार्व किया गया है। भाई मजा आया। अगर आप चाहते हो कि आप सारे 101 रूल्स देखें तो आप देख सकते हैं प्रशांत सोलंकी इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर जाकर। और अगर आप चाहते हैं कि सारे रूल्स को एड फ्री देखें, साथ में टेस्ट लगा के प्रैक्टिस भी करें, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं टॉपर विजडम ऐप, क्योंकि वहां पर सब अवेलेबल है।